मेरे साथ इतना गलत काम किया जो किसी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि उनको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा एक भी बात मानने के लिए राजी ही नहीं थे। फिर जो है मैं कुछ नहीं कर पाई उस टाइम पे। जब मैं अपने पापा से छूटी, जब मैंने इधर उधर देखा, मेरे पापा जब हटे वहाँ से मेरे पास से, तो नशे की हालत में वो नींद में हो गए हल्का फुल्का। तब मैं वहाँ से जो है मम्मी के पास भाग के आई। फिर मैंने मम्मी को सारी बात बताई। फांसी होना चाहिए मेरे तरफ से, तो पूरा मेरा तो बस यही राजी है। इसलिए कि आज वो मेरे साथ किया, कल और किसी के भी साथ कर सकता है। जब गलत काम कोई करेगा, इज्जत पर हाथ डालेगा तो उसका सजा नहीं देंगे। इज्जत तो इज्जत होती है, धन और दौलत आ जाती है, इज्जत कभी वापस आती है। ऐसे होना चाहिए इस आदमी के। तो कई बारी ऐसी वीडियो बनाते समय खुद भी आंसू भी बंदा नहीं रोक पाता। एक सगा बाप 8 साल की बच्ची के साथ उसने ये काम कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, पिछले दिनों पानीपत कोर्ट का एक अहम फैसला आप लोगों ने सुना होगा। रेप के दोषियों को पानीपत की कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। एक बड़ा अहम फैसला, पूरे देश में उस फैसले की सराहना हो रही थी। और आज एक अहम फैसला दूसरा और आया है। हालांकि ये जो मामला है बड़ा ही दुखदाई है। एक सगा बाप 8 साल की अपनी सगी बेटी का रेप करता है। ध्यान से सुनिए, सगा बाप अपनी 8 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। 2018 का मामला है और आज उस फैसले में एक अहम फैसला जो है, उस मामले में अहम फैसला जो है सामने आया है। मामला पानीपत का है, पूरा का मामला भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, इस मामले में दोषी को यानी कि उस लड़की के पिता को उम्र कैद 20 साल की सज़ा जो है पानीपत कोर्ट ने सुनाई है। बड़ा अहम फैसला ये एक और जो है पानीपत कोर्ट ने सुनाया है। मेरे साथ वो बेटी भी है और उस जो आरोपी है उसकी पत्नी भी मेरे साथ है। पूछते हैं उनसे कि उस दिन सारा ये मामला क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा बताएंगे। आपको कैसे पता लगा आप बच्ची की माँ हैं? 12:30 बजे की बात है। पानी पीने गए बच्चे हमारे कमरे पे, तो उन्हें जो हम मारा और कच्छा निकाल दिया, कपड़े निकाल के इसकी इज्जत पे हाथ डाला, इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करा, छोड़ा नहीं। और फिर ये बच्चा कैसे छूटे 2 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद फिर वहाँ से भाग के आए रोते, हमारे पास आए तो हमने महिला थाना में चला गए। उस समय आप घर पे थे जब ये हुआ? बच्ची ने क्या बताया, पूरी घटना जो है बताएं, फिर क्या आगे क्या हुआ? आगे अन्य गलत काम किया इसके साथ, बच्चे के छोड़ा नहीं। तो बच्चे आए हमसे बता दिए सारा बात, तो हमने महिला थाना पे चल गए। उस समय आप कहाँ थे? काम पे रहे। काम पे? बच्ची रो रही थी जब आप आए थे? हाँ, बच्चे रो रहे हैं दोनों। अच्छा। हाँ। आपका जो एक लड़का भी है? हाँ, लड़का भी है। उसको भी पता था ये बात? नहीं, वो तो अभी छोटा है, बहुत छोटा है। अच्छा। हाँ। तो बेटी ने क्या बताया? शराब के नशे में था पिता, आते ही क्या किया उन्होंने हरकत? शराब के नशे में हो के वो सारा काम किया, वो होश में रहा, सारा काम करा इसके साथ है। क्या ज़्यादा चिल्लाएगी तो मार के बहा दूंगा तुझे। अच्छा। हाँ। तो क्या मतलब मारने की धमकी भी दी थी उन्होंने? हाँ। अच्छा। चक्कू रखे रहा, मारने की धमकी भी दिया। अच्छा। गलत काम किया इसके साथ है। हाँ, बस। तो सगा घर वाला है तुम्हारा? हाँ। अच्छा। उससे पहले भी कोई हरकत की थी उसने? जब आपकी इस लड़की के साथ हरकत थी, उसके पहले भी कोई हरकत की थी? हाँ, एक बार और करा रहा है उन्हें, तो उस बार तो बच्चा नहीं बताया, इस बार बता दिया, तब एकदम नाबालिग रहा है तब भी। हाँ, भाग गया यहाँ से बच्चा। ये दूसरी बार है कैंडिस का। हाँ। फिर महिला थाने में गए, उसके बाद क्या हुआ? महिला थाना में सीधा जो है थाने में से हमके यहाँ का केस के बोल दो, केस लड़ो इसके। और तुम लोग के जो रहने की जगह नहीं, कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से पैसा दिलाएंगे इसके शादी के लिए और रहने की जगह मिलेगा। हाँ, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो उसके बाद पकड़ लिया था? वो कितने दिनों बाद पकड़ा गया था? उसी दिनों पकड़ गया, उसी दिन हमने गए थाना में, उसी दिन पुलिस आई, उसी दिन पकड़ लिया। हाँ। तो उससे तभी से जेल में है वो? हाँ, तभी से जेल में है। फिर आप लोगों के पास किसी संदेशा नहीं आया भाई उसके भाई आपका पति है या आपके रिश्तेदारों ने इकट्ठे होके भी तू केस वापस ले ले? नहीं, कोई नहीं लेगा। जब हम नहीं वापस लेंगे तो कौन लेगा केस? हम नहीं वापस लेंगे ऐसे काम में। तो दबाव आया था? हाँ। दबाव आया था किसी का? उनके परिवार वालों से कोई दबाव पड़ा था आपके ऊपर भी है तो इसको केस को उठा ले वापस? नहीं।
ऐसा कुछ नहीं उठाएंगे। हाँ। तो फिर आपका घरवाला भी था, एक तरफ आपकी बेटी थी, एक तरफ आपका घरवाला था, फिर कैसे सोचा है कि इसको सजा दिला के रहूंगी मैं? जब गलत काम कोई करेगा, इज्जत पर हाथ डालेगा, तो उसका सजा नहीं देंगे? इज्जत तो इज्जत होती है, चाहे हमारी बेटी हो चाहे आपकी बेटी हो। इसके कौन ले जाएगा? हमने इसके कबले रखेंगे अपने पास। अब उससे ज़्यादा लगेगा इसके ब्याह शादी में, तब तो हमने कहीं दूर सफर में करेंगे इसके। धन और दौलत तो आ जाती है, इज्जत कभी वापस आती है? तो आज क्या हुआ कोर्ट में? जज साहब ने क्या फैसला सुनाया? आज कोर्ट में फैसला आया है ना? क्या फैसला आया? फैसला है कि उसकी फांसी होना चाहिए। फांसी की मांग कर रहे हैं। कितने साल की सजा हुई उनको? 20 साल की। 20 साल की सजा कम है, आप फांसी की मांग कर रहे हैं। वैसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए आप कह रहे हैं? हाँ, फांसी होना चाहिए उसको। अच्छा। हाँ। तो कभी मुलाकात हुई आपकी जेल में आपके पति से? हाँ, मुलाकात हुई है एक बार। अच्छा, क्या बोला? उन्होंने क्या छुड़वा दो, हमने कहा क्यों छुड़वा मैं, आज तू हमारे साथ करेगा, कल किसी और के साथ करेगा, हम नहीं छुड़वाएंगे, नहीं लेंगे केस वापस। चलिए, अच्छी बात यह है कि माँ ने पूरा साथ दिया उस बच्ची का और अपने पति को सज़ा दिलवाई, लेकिन फांसी की मांग जो है ये कर रही है। वो बेटी भी हमारे साथ है, उसका चेहरा नहीं दिखा सकते, नाबालिग है। पोक्सो 6 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। इन के वकील से भी हम लोग बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उस बच्ची से बातचीत करते हैं। इसलिए करवाना ज़रूरी है कि पता लगे समाज को कि ये घिनौना अपराध घर में भी रह के हो सकता है। आमतौर पर हम बात करते थे कि बेटियां समाज में सुरक्षित नहीं है, लेकिन समाज के अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं है। सगे बाप ने ये काम कर डाला। वो बेटी हमारे साथ है, रो रही है, लेकिन बातचीत जरूर करेंगे। बेटा, क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा बताएंगे? मम्मी रोड उस बगल काम पे थी, हम मम्मी के पास से आए थे घर पे, तो मेरा भाई भी था साथ में। तो जो मेरे पापा पी के सोए हुए थे, तो मैं पानी पीने आई, पानी पी के मैं चली जाती। फिर मेरे पापा ने मुझे जाने ही नहीं दिया, फिर मुझे पकड़ा, फिर जो है मेरे भाई को मेरे से हटा दिया, फिर जो है मेरे कपड़े निकाल दिए सारे मेरे पापा ने। मैंने मना भी किया था बहुत, लेकिन मेरा पापा माने ही नहीं एक भी बात मेरा। जब नहीं माने तब जो है मैं वहाँ से सोची छूट के भाग लेती हूँ, लेकिन मेरे पापा ने मुझे भागने भी नहीं दिया। मेरे साथ इतना गलत काम किया जो किसी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि उनको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा एक भी बात मानने के लिए राज़ी ही नहीं थे। फिर जो है मैं कुछ नहीं कर पाई उस टाइम पे। जब मैं अपने पापा से छूटी, जब मैंने इधर उधर देखा, मेरे पापा जब हटे वहाँ से मेरे पास से, तो नशे की हालत में वो नींद में हो गए हल्का फुल्का। तब मैं वहाँ से जो है मम्मी के पास भाग के आई। फिर मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मैंने कहा मम्मी पापा ने ऐसे ऐसे किया, इतने गंदे हैं। फिर मम्मी जो है मेरे को लेके महिला थाना चली आई सीधा। फिर महिला थाना से 2 आंटी गई थी और 2 अंकल गए थे, वो लोग गए। फिर उसको जो है पकड़ा उसी दिन, फिर पकड़ के यहाँ ले आए महले थाने में। फिर उसके अगले दिन मैं आई थी जब, तब बोला वो कि बेटी बाबू मुझे छुड़ा ले। मैं बोली नहीं। हाँ, बस इतनी ही बात है। तो ये आज सजा हुई है आपके पापा को, एक तो बाप का सिर पे साया नहीं हो रहा, ऐसा बाप तो ना ही हो तो अच्छी बात है। आपने भी सोचा था कि ऐसी उसको बंदे को फांसी होनी चाहिए जिसने ऐसा एक काम किया है? ऐसे बंदे को तो फांसी होना चाहिए मेरे तरफ से। तो पूरा मेरा तो बस यही राजी है, इसलिए कि आज वो मेरे साथ किया, कल और किसी के भी साथ कर सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो बंदा जिए। आप रो रहे हैं? दुख हो रहा है इस चीज़ का कि बच्ची के साथ बाप ने ऐसा कर दिया जिससे 7 फेरे लिए थे? हाँ भैया, जो बच्चा कहा थे बात वो सही है, ऐसे होना चाहिए इस आदमी के। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जी लेंगे, अपने बच्चे पाल लेंगे, जी लेंगे हम। तो फिर ये भी एक दुख था आपके ऊपर, 2 बच्चे थे आपके, एक 8 साल की बच्ची थी, उसमें एक छोटा बच्चा था, मैं कैसे पालूंगी। दूसरी तरफ ये भी था कि आपने बच्ची के साथ गलत काम किया, फिर बच्चों को कैसे पाला फिर आपने? क्या करते हैं आप? राजगिरी का काम करते हैं। राजगिरी का।
दिन में काम करते हैं? मसाला ईंट मसाला कम करते हैं। हाँ मजदूरी करके बच्चों को पाल रहे हाँ, मजदूरी करके बच्चे को पाल रहे हैं। हैं। तो कई बारी ऐसी वीडियो बनाते समय खुद भी आंसू भी बंदा नहीं रोक पाता। एक सगा बाप 8 साल की बच्ची के साथ उसने ये काम कर दिया और जाहिर तौर पर ये सज़ा उस इंसान के लिए बहुत कम है। 20 साल नहीं, उसे भी जो है फांसी होनी चाहिए, ताकि देश में कोई ऐसी हरकत करे, एक बार सोचे, दिमाग में उसके आए कि मैं क्या हरकत करने जा रहा हूँ। और देश के जो बड़े जो बाहर के कानून है वो लागू होने चाहिए। ऐसे बंदे को सरेआम जो है फांसी दे देनी चाहिए पब्लिक के सामने, ताकि कोई भी ऐसा अपराध करे तो एक बार सोचे कि वो क्या अपराध करने जा रहा है। दिल भी धक धक कर रहा है और आंखों में आंसू भी आए इस बच्ची की व्यथा सुन के कि उस दिन क्या हुआ। आप लोगों ने सुनी भी कि बच्चियां घर में भी सेफ़ नहीं है। तो ये नहीं कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, बस यही कहूँगा कि उस बाप के लिए जितने गंदे कमेंट आप कर सकते हैं वो कमेंट ज़रूर करें, ताकि और भी लोग जो हैं वो पढ़ें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।